दोस्तों, महाकुंभ मेला जहाँ पर आस्था और संस्कृति का संगम होता है। लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस भव्य आयोजन में धार्मिक पहलुओं के साथ साथ ये एक बड़ा आर्थिक अवसर भी बन जाता है। जी हाँ, महाकुंभ सिर्फ पुण्य कमाने का नहीं बल्कि पैसे कमाने का भी बड़ा प्लेटफॉर्म है। आज हम आपको बताएंगे महाकुंभ में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले 5 बिजनेसेस के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि ये जानकारी आपको हैरान कर देगी। पहला, फूड स्टॉल। महाकुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजन में भोजन और प्रसाद का बिजनेस बहुत ही फायदेमंद होता है। लाखों श्रद्धालुओं की मौजूदगी के कारण पारंपरिक फूड आइटम्स जैसे कि चाय, पकौड़े, कचौड़ी, पूरी, सब्जी, इन सब की मांग बहुत ही बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त मंदिरों और घाटों पर प्रसाद की बिक्री भी एक महत्वपूर्ण आय का सोर्स है। उदाहरण के लिए महाकुंभ 2025 में इस्कॉन और अदाड़ी समूह के सहयोग से प्रतिदिन लगभग 1 लाख लोगों को पौष्टिक भोजन प्रदान किया जा रहा है, जो कि इस आयोजन में फूड बिजनेस की बड़ी पॉसिबिलिटीज को दिखाता है। अगर आप फूड बिजनेस में हैं, तो महाकुंभ आपके लिए बहुत ही फायदेमंद मौका बन सकता है। दूसरा, महाकुंभ में चाय का बिजनेस। महाकुंभ जैसे विशाल धार्मिक आयोजन में एक साधारण सी चाय की केटली से भी आप लाखों की कमाई कर लेंगे। ठंड के मौसम में संगम में स्नान के बाद श्रद्धालु गर्म चाय की तलाश में रहते हैं। अगर आप महाकुंभ में चाय बेचने का बिजनेस शुरू कर लेते हैं तो ये बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। उदाहरण के लिए प्रयागराज महाकुंभ में एक व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 800 कप चाय बेचकर 80,000 रुपए तक की कमाई कर रहा है, जबकि उसका खर्च सिर्फ 4 से 5,000 रुपए का है। इस प्रकार से महाकुंभ के दौरान चाय बेचने का बिजनेस कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा मुनाफा देने वाला साबित हो सकता है। तीसरा, यात्रा और ट्रांसपोर्टेशन। महाकुंभ के दौरान ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की बहुत ज्यादा मांग होती है, जिससे कि यह क्षेत्र बिजनेस के लिए बहुत ही लाभकारी बन जाता है। लाखों श्रद्धालुओं की आवाजाही के लिए स्थानीय ऑटो टैक्सी, बस सेवाएं और नाव चलाने वाले अहम रोल निभाते हैं। उदाहरण के लिए प्रयागराज महाकुंभ 2025 में परिवहन और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में लगभग 10,000 करोड़ के बिजनेस होने की उम्मीद है, जो कि लोकल और इंटरस्टेट सर्विसेज, माल ढुलाई और टैक्सी सेवाओं से ही उत्पन्न होता है। इसके अलावा महाकुंभ के दौरान ट्रांसपोर्ट और ट्रकिंग एक्टिविटीज में भी बढ़ोतरी देखी गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार महाकुंभ की तैयारी के कारण दिसंबर 2024 में प्रयागराज में ट्रकिंग एक्टिविटीज में 30 से 40% की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली प्रयागराज मार्ग पर ट्रक किराए में लगभग 73% की वृद्धि दर्ज करी गई है, जो कि इस क्षेत्र में बिजनेस के बढ़ते अवसरों को दिखाता है। महाकुंभ के दौरान परिवहन सेवाओं में इन्वेस्ट करने से न केवल लोकल रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, बल्कि व्यवसायियों को भी अच्छा मुनाफा मिलता है। ऑनलाइन कैब सेवाएं और ट्रैवल एजेंसियां भी इस अवसर का लाभ उठाकर अपनी सेवाओं का विस्तार करती हैं, जिससे कि उन्हें बम्पर मुनाफा होता है। इस प्रकार से महाकुंभ में ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का बिजनेस इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का एक महत्वपूर्ण सोर्स बनता है। चौथा, लॉजिंग और टेंट सर्विसेज। महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था एक प्रमुख व्यावसायिक अवसर बन जाता है। होटल, धर्मशालाएं और आश्रम पहले से ही बुक हो जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक मांग टेंट सिटी की होती है। उदाहरण के लिए महाकुंभ 2025 में प्रयागराज में 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा तंबू शहर बनाया जा रहा है, जिसमें कि 2000 तंबू और 25,000 सार्वजनिक आवास तैयार किए जाएंगे। IRCTC ने महाकुंभ ग्राम नामक टेंट सिटी की स्थापना करी है, जो कि सेक्टर 25 अरैल रोड, नानी, प्रयागराज में मौजूद है। यहाँ पर सुपर डीलक्स और विला जैसी विभिन्न श्रेणियों के टेंट मौजूद हैं, जिनकी कीमत है 16,200 और 18,000 प्रतिदिन है, जिसमें कि नाश्ता, लंच और डिनर भी शामिल है। महाकुंभ ग्राम में बुकिंग की अत्यधिक मांग के कारण 23 जनवरी 2025 से पहले कोई स्थान उपलब्ध नहीं है, जो कि इसकी पॉपुलैरिटी को दिखाता है। तो आप टेंट सिटी में भी इन्वेस्ट करके महाकुंभ के दौरान बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। पांचवा, धार्मिक सामान और पूजा सामग्री। महाकुंभ के दौरान पूजा सामग्री जैसे कि रुद्राक्ष, चंदन, अगरबत्ती, पूजा थाली और गंगा जल की मांग बहुत ही बढ़ जाती है। साधु संतों से जुड़े धार्मिक वस्त्र और मालाओं की बिक्री भी लाखों में होती है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के अनुसार महाकुंभ में पूजा सामग्री की बिक्री लगभग 2000 करोड़ तक पहुंच सकती है, जबकि फूलों की बिक्री 800 करोड़ तक होने का अनुमान है। पूजन सामग्री की डिमांड को देखते हुए छोटे दुकानदार भी अच्छी कमाई करते हैं, तो आप भी इस बिजनेस में बहुत कम इन्वेस्टमेंट के बाद भी बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। महाकुंभ सिर्फ धार्मिक मेला नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा आर्थिक इवेंट भी है, जहाँ पर हजारों लोग रोजगार पाते हैं और करोड़ों का लेन देन होता है। अगर आप बिजनेस करने का प्लान बना रहे हैं तो महाकुंभ आपके लिए एक सुनहरा मौका बन सकता है। तो ये थे महाकुंभ में पैसे कमाने वाले 5 बिजनेसेस। क्या आप इनमें से किसी बिजनेस में रुचि रखते हैं? कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।